ओम सनातनी शांति। अमृत वेला संध्या काल में आप सभी दिव्य आत्माओं का स्वागत है। अव्यक्त वतन की पालना व्यक्त वतन में भी याद आती है, याद दिलाती है। वह अव्यक्त पालना भी कोई कम नहीं है, जो अबोध स्थिति, बाल काल की स्मृति, जो बचपन जैसी अवस्था, अबोध अवस्था, जिसको बाप दादा ने बार बार स्मृति दिलाई कि बचपन के दिन भूला न देना, आज हंसे कल रोना देना। ओ अनुभव, बचपन के अनुभव, बिंदी बिंदी की अनुभूति से खेलते रहे, लेकिन असल खेल का मजा जो मेल फीमेल हमारे आदि माता पिता के द्वारा जब खिलाया जाता है, सिखाया जाता है, तो राज भरा रहस्य भरा जो राज युक्त होता है, योग युक्त होता है, उसका भी आनंद कोई कम नहीं होता। वो परम आनंद, ब्रह्मानंद की अनुभूति कराने वाला, ब्रह्मा माँ बाप के द्वारा सबसे ऊंचे स्टेज पर ले जाने वाला होता है। जब हम सबसे ऊंची स्टेज का अनुभव करते हैं तो सभी बातें छोटी लगने लगती हैं, सभी आत्माएं छोटी दिखाई देने लगती है। इसलिए बाप दादा ने डायरेक्ट रचना अष्टदेव अष्ट देवियों को स्मृति दिलाते हुए होमवर्क दिया कि ब्रदरहुड का नाता निभाओगे ना, उनको मुक्ति जीवन मुक्ति का संदेश दोगे ना, इस्लाम पर पहुंचाओगे ना, तुम सेल्वेशन आर्मी हो ना, तुम सभी को ठिकाने पर लाओगे ना, आखिर हैं तो तुम्हारे ही भाई बहन। ये स्वमान की स्मृति दिलाते हुए बाप दादा ने हम बच्चों की पालना करते रहे, अनुभवी मूर्त का स्वरूप धारण कराते रहे। लेकिन जब तक वो अनुभवी मूर्त का सूरत हम बच्चों के सन्मुख प्रत्यक्ष नहीं होता, हम उसका मुख नहीं देख लेते, उस ब्रह्मा माँ बाप रचयिता का मुख नहीं देख लेते, तब तक उस सुख की अनुभूति नहीं होती, तब तक अनेक दैहिक संबंधों से छूट नहीं पाते, मुक्त नहीं हो पाते, और जीवन मुक्ति क्या होती है उसका अनुभव भी नहीं कर पाते। जब वह मंजिल दिखाई देने लगती है, वह
उरली मुरली सुनाई देने लगती है, तो मूर्छित आत्माएं जो उसके नाम पर काम करते करते, सेवा देते देते मूर्छित हो गई होती हैं, वो सुरजीत होने लगती हैं, जीवित हो उठती हैं। इस युद्ध में महाभारत युद्ध में राम रावण के पक्ष में दोनों तरफ की आत्माएं मूर्छित हो जाती हैं, लेकिन राम के तरफ के जो सत्य धर्म, सनातन धर्म के लिए उसको बचाने के लिए, उस खंड के बचाने के लिए जो मूर्छित हुई, शहीद हुई, उनको बाद में जीवित कर दिया जाता है, उस कब्र दाखिल से निकाल लिया जाता है। जो कब्र में पड़ी हुई आत्माएं होती हैं, वो इंतजार करती हैं उन फरिश्तों का, उन देवदूतों का, शांति दूतों का। जैसे अहिल्या का उदाहरण दिया, पत्थर बुद्धि बनी थी, ऐसे वो पारसनाथनी के संबंध में आते ही वो जीवित हो उठती हैं, पारस बुद्धि बन जाती हैं, पवित्र बन जाती हैं, सच सच बोलने लगती हैं। इसलिए उसका गायन है कि अंधे को आंख देता है ये ज्ञान, गीता ज्ञान आध्यात्मिक रीति से, आत्मिक रीति से, आत्मिक दृष्टिकोण से जो अंधे हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं, लंगड़े हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, गीता ज्ञान से उनकी सारी इंद्रियां कार्य करने लगती हैं, और दैहिक दृष्टि से भी जो अस्वस्थ हो गए होते हैं, मूर्छित हो गए होते हैं, वो भी पावरफुल होने लगते हैं, उसमें भी ऊर्जा आने लगती है, उनका पार्ट पुर्जे ठीक होने लगते हैं। विश्वास करके तो देखो, यह अमृत बन गया, बहुतों के जीवन में बना। अगर आपको फायदा नहीं कर रहा है तो आपकी प्रकृति का दोष है, आपकी दृष्टि का दोष है, लेकिन गुरु सद्गुरु परम पिता परमात्मा का दोष नहीं देना चाहिए। वही वाणी तो सबके लिए एक जैसे ही चलती है, लेकिन सबके जीवन में एक जैसी धारणा नहीं होती है, इसलिए एक जैसी प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, अपने अपने कर्मों का ही दोष होता है। गुरु सद्गुरु का दोष देने वाले कभी निर्दोष साबित नहीं होंगे इस सृष्टि मंच पर, इस संगम पर। इसलिए खास खास विषयों का आप सभी बच्चों को ध्यान में रखना है। बाप के समीप संबंध का जब अनुभव हो जाता है, तो देह भान का त्याग करने से और देही अभिमानी बनने से हम बच्चों को प्राप्ति क्या होती है। बाप दादा ने क्वेश्चन किया हम बच्चों से,
कि जब बाप से, माता पिता से संबंध जुड़ जाता है हम बच्चों का, उसके बाद ये देह भान जो बड़ा से बड़ा भूत है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर महावीरनी का जब नाम सुनावे, सिर्फ इतना अपने स्वरूप में धारण कर लो कि आप माता पिता के बीच में त्रिमूर्ति कंबाइंड स्वरूप है, तो भूत पिशाच आपको कभी नहीं पकड़ेगा। बाहरी दुनिया में भी जो भूत प्रेत भटक रहे हैं, भटका रहे हैं, वो भी, और आध्यात्मिकता में भी, धार्मिकता में भी वो निकट ही नहीं आएंगे। सिर्फ यह स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। एक दृष्टि में मुक्तिदाता और दूसरे दृष्टि में मुक्तिदात्री। बाप दादा ने माता पिता को स्मृति दिलाई कि तुम्हारे दृष्टि में बाप दादा दिखाई दे, साक्षात्कार दूर रह के करें। जो दूर रहने वाले हैं वो साक्षात्कार कर लेते हैं, सन्मुख समीप रहने वाले साक्षात अनुभव करते हैं। साक्षात और साक्षात्कार में बहुत थोड़ा ही अंतर है, और उतना थोड़ा अगर हम समझ लेते हैं तो बहुत हो जाता है। वो थोड़ा ही बहुत होता है, बहुत हो जाता है। तो यही प्राप्ति है जब हम बाप के संबंध के अनुभव में आते हैं, देह अभिमान का त्याग करते हैं। देही अभिमानी बनने से प्राप्ति क्या होती है कि निरंतर बाप की स्मृति में रहते हो। और हर सेकंड मनसा वाचा कर्मणा तक त्याग करने से हर सेकंड बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का, सर्व संबंधों से जब अपने साथ अनुभव करते हैं, तो यह सबसे बड़ा भाग्य नहीं। बाप दादा ने स्मृति दिलाई, भाग्यवती को स्मृति दिलाई, भगवती को स्मृति दिलाई, और उनके जो रचना है भाग्यशाली बच्चों को भी समर्थी दिलाई, स्मृति दिला दिला करके समर्थी स्वरूप बनाई कि अपने माता पिता भगवान भगवती भाग्य विधाता भाग्यवती का भाग्य देखो और उनके तुम रचना हो, तो क्या एक कम भाग्य है? मेहनत से मुक्त कर दिया माता पिता बाप दादा ने, तो क्या यह भाग्य नहीं? यह भविष्य में नहीं मिलेगा, यह वर्तमान समय में मिला है। भविष्य में तो इसका प्रारब्ध है। इसलिए ही कहा जाता है सहज ज्ञान और सहज राजयोग ये भविष्य फल का दिलासा दिलाने वाला नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष फल देने वाला है और दिलाने वाला है। भविष्य का प्रलोभन नहीं देता ये। सहज ज्ञान और सहज राजयोग प्रत्यक्ष फल, भविष्य फल का प्रलोभन दिलासा दिलाने वाला नहीं है। ये बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि भविष्य तो वर्तमान के साथ साथ ही बाधा हुआ है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प के अंदर और कहाँ प्राप्त नहीं होता, संगम पर ही होता है।
इस समय ही त्याग और तपस्या से बाप का हर सेकंड का अनुभव करते हो, अर्थात बाप को सर्व संबंध से अपना बना लेते हो। और बच्चे माता पिता को सर्व संबंधों से अपना बना लेते हैं। ये प्रवृत्ति का पवित्र प्रवृत्ति परिवार का फाउंडेशन जो अनादि है, आदि माता पिता के द्वारा डाला जाता है, प्रैक्टिकल कर्मों से डाला जाता है। ये सत्य सनातन तन है और यही धर्म है। यही कर्म है कि अपने जीवन में एक व्रता एक को धारण करो और सर्व संबंधी का अनुभव एक से करो। यही एक संबंध इस संगम पर सबसे बड़ा प्राप्ति कराने वाला है। वो परम पिता परमात्मा का संबंध अनेकों संबंधों को, दैहिक संबंधों को भुलाने वाला है और यहाँ प्राप्त कराने वाला है, बड़ी से बड़ी प्राप्ति कराने वाला है और दैहिक संबंधों को भुलाने वाला है। तो दैवी आत्माओं को वो वैदिक भाषा, वेदों की भाषा, वेदों की पीड़ा प्रैक्टिकल चैतन्य में उन बच्चों को समझ में आता है। इसलिए बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि यह जो शरीर है यह आपका नहीं रहा, इससे मर्जीवा बने हो। जिससे आप मर्जीवा बने, यह शरीर अब आपका नहीं रहा। जैसे कन्या की शादी होती है तो वर को उस कन्या को दे दिया जाता है, उसके संबंधी को साक्षी मान बुलाकर और इधर के पक्ष को भी उनको साथी उनके साथ में दे दिया जाता है कि तुम इसके साथी हो और हम सभी साक्षी हैं कि इसके साथ कोई गलत कार्य धर्म के खिलाफ, हमारी संस्कृति सभ्यता जो उसका आत्मिक जो अधिकार है, एक दैहिक अधिकार दूसरा आत्मिक अधिकार क्षेत्र है, उसका पालन करना है। तो जिनको गीता ज्ञान का बोध नहीं होता है वो दैहिक दृष्टि से देखकर विरोध करते हैं, अवरोध पैदा करते हैं। और जिन्हें बोध हो जाता है वो सहयोग करते हैं, अवरोध पैदा नहीं करते। अपने मनसा वाचा कर्मणा से वो विरोधी नहीं बनते, सहयोगी बनते हैं, सहयोग करते हैं। वही है सत्य सनातन धर्म खंड। उस खंड में आने के लिए बहुत ऋषि मुनियों ने अनेकानेक जन्म तपस्या किए और इस भारत खंड को, भूमि को वरदानी भूमि, बलिदानी भूमि, महादानी भूमि से वर्णन किया कि हमें गर्व है कि हम भारत माता पिता के सच्चे बच्चे हैं, हम भारतवासी हैं। गौरव होता है उनको, गौरवशाली हैं।
इतना सुंदर सुविधा सुख सारे कला यहीं से जन्म लिए हैं। सारे देवी देवता ऋषि मुनि सब यहीं से जन्म लिए हैं और अनेक देश विदेश में गए हैं, फल फूल रहे हैं। तो बाप दादा ने स्मृति दिलाते हुए कि यह शरीर आपका नहीं रहा जिससे आप मरजीवा बने। हर कर्म और संकल्प को चेक करो कि ये महान है या आप मेहमान बनकर चल रहे हो, रह रहे हो। मेहमान माना है अतिथि, वह कार्य कर रहे हो। तो अगर आप अपने को मेहमान समझेंगे तो फिर अटैचमेंट खत्म हो जाएगी अनेकों से। इस तरह की धारणाओं से, इस तरह के जो वशीभूत हैं इस धारणा में, इस जीवन में, इन लोगों से ऐसा अटैचमेंट नहीं है कि शरीर में बैठे और शरीर खत्म हो गई, आत्मा अलग हो गई तो उस अटैचमेंट की बात है। नहीं, इस देह में रहते हुए, संबंधों के बीच में रहते हुए, संपर्क में रहते हुए, दैविक दृष्टि रखते हुए, ये दैविक धारणा, दैविक शक्ति और इस प्रकार का ऊंची स्टेज का जीवन जीना। कमल पुष्प का उदाहरण दिया बाप दादा ने कि इस कीचड़ में रह करके सभी से न्यारे रहना, तभी बाप के प्यारे बनोगे। और जब बाप के प्यारे बन गए, बाप प्यार करने लगा तो पूरी दुनिया आपको प्यार करने लगेगी। लेकिन माता पिता बाप दादा से न्यारे होकर अगर किसी आत्माओं के प्यारे बनने लगे, भाई बहन से प्यार करके उनके प्यारे बनने लगे, मनमत परमत को धारण करके उधर ध्यान खिंचवाने लगे, श्रीमत को सबसे नीचे रख दिया, प्रथम स्थान अपने जीवन में नहीं दिया, संबंध संपर्क वालों में नहीं दिया, तो आप कहाँ जाएंगे? तीसरा युग जो आएगा, ब्रांच वाला, झाड़ वाले में, इस 2 युग तो आपके लिए सपना ही रह जाएगा, क्योंकि आपके जीवन में ओरिजिनलिटी नहीं है। तो अटैचमेंट खत्म ही ऐसे होगा। मेहमान सिर्फ इस सृष्टि में ही नहीं, लेकिन इस शरीर रूपी मकान में भी, दोनों में, हद और बेहद। हद का मकान और बेहद का मकान, हद का दुकान और बेहद का दुकान, हद के संबंधी बेहद के संबंधी, हद के टीचर बेहद के टीचर, हद के माता पिता बेहद के माता पिता, हद के पुत्र पुत्री बेहद के पुत्र पुत्री, दोनों संबंधों के स्मृति दिलाते हुए, उसका अंतर बताते हुए, अंतर को खत्म करते हुए, निरंतर कराते हुए बाप दादा सहज सरल किया हम सभी के जन्म और जीवन को सफल करने का एक सुंदर सहज मार्ग का सौगात दिया। और क्या चाहिए? देह के भान के जो भी आकर्षण होती है वह स्मृति के स्वरूप में जो संस्कार बहुत समय से आपके अंदर रुके हुए हैं,
वह बहुत सहज मिट सकते हैं और मिट जाएंगे। कब? जब आप अपने को मेहमान समझेंगे। बाप दादा ने इतना भी स्मृति दिलाई कि कोई आपका मकान है और आप उसको कारणे अकारणे अपने मकान को जब बेच देते हो तो वहां पर फिर अपना अधिकार नहीं दिखा सकते। उस मकान पर अपनापन खत्म हो जाता है ना। तो ये अशुद्ध मैं और मेरे की वृत्ति को मिटाने के लिए स्मृति दिलाई बाप दादा ने कि आप सब कुछ बाप को दे दिया है ना। बच्चों को स्मृति दिलाई आप सब कुछ माता पिता बाप दादा को दे दिया है ना। आखिर प्रैक्टिकल पेपर होगा ही कैसे? तो जब दे दिया है तो अशुद्ध मैं और मेरेपन के संस्कार का संस्कार कर दो और नए संस्कार का मिलन मनाओ। तो बाप दादा ने स्मृति इसीलिए दिलाई कि दे दो, पहले दो फिर लो। फिर बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि बाप को अपना वारिस बना लो, बच्चा बना लो, फिर बाप के वारिस बन जाओ। एक कुदरत का, नेचर का सिस्टम है ये। कोई भी माता पिता सदा माता पिता नहीं रहते। एक समय आता है, अवस्था उनका बुजुर्गी अवस्था, तो बाल रूप धारण कर लेते हैं। और प्रैक्टिकल में जब बुजुर्ग अवस्था का शरीर छूटता है तो फिर बालक रूप में जन्म लेकर फिर वहीं उनके अंग संग में ही अनेक संबंध स्वरूप को धारण करके रहते हैं। लेकिन हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तो हम पहचान नहीं पाते। ये पूर्वजों से भी चलता आ रहा है। पूर्वजों की बातें हमारे शास्त्र वेदों में भी पाई जाती हैं और बाप दादा ने भी स्मृति दिलाई कि तुम बच्चे मनुष्य सृष्टि के कल्प वृक्ष के कौन हो? पूर्वज हो। माता पिता को स्मृति दिलाई कि तुम मनुष्य सृष्टि के कल्प वृक्ष के बीज हो। तुम ही राख और खाक बनते हो। बच्चे राख खाक नहीं बन पाते। वही दो दल बीज जो आदि माता पिता का है वही राख और खाक होते हैं। तभी बाप दादा ने इशारा किया कि देखते हैं कोटों में से को और कोई में से भी को कितने निकलते हैं और कितने राख और खाक बनते हैं। इसलिए यहाँ पर बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि जब मकान बेच देते हैं तो उससे अपना अधिकार खत्म हो जाता है। तो जब आपने सब कुछ बाप दादा को दे दिया, माता पिता को दे दिया, तो आप ट्रस्टी होकर के संगम पर प्राप्ति करो। वैसे भी लौकिक वाले ले या अलौकिक वाले, ट्रांसफर तो करना ही होता है अपने जन्म और जीवन को। चुनना हमें आप बच्चों को है, चिन्ह लगाना हमें और अपने अपनों के बीच में है। सभी प्रकार का अनुभव बाप दादा कराते हुए अव्यक्त वतन से ही व्यक्त वतन में प्रत्यक्ष हुए। फिर बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि फिर भले ही उसी स्थान पर भी रहते हो लेकिन मेहमान बनकर और समझ कर रहेंगे, क्योंकि मकान तो बेच दिया आपने ना। तो इससे डिटैच होना सरल सहज हो जाता है। यही राजा जनक का उदाहरण बार बार वाणी में दिया जाता है। क्यों? निमित्त भाव उनके अंदर हो गया जब आत्मबोध हुआ तो कि सब कुछ तेरा
अब क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इस संगम युग पर गीता ज्ञान, जब प्रैक्टिकल हम सभी के बीच में गीता माता स्वयं आती है, गीता ज्ञानदाता उसको लेकर आते हैं, तो पूछते हैं कि पूछो जा करके कि जिन्होंने लिया है कौन, जो माता पिता बाप दादा के नाम पर लिया है या सरेंडर कराया है, वो देने के लिए तैयार है, वो निमित्त है, निमित्त भाव उनके अंदर है, अपने को निमित्त समझ रहे हैं, ट्रांसफर करें, तैयार हो। ऐसे ही लौकिक वाले या गीता पाठशाला वाले, वो तो रही चलो उनकी बात, यहाँ भी ऐसे ही है वर्तमान समय, क्योंकि गरीब नवाज बाप है ना, तो गरीबी का पार्ट अर्थात बेगर और बेघर का पार्ट अंत के समय में संगम पर चलता ही इसीलिए है कि सबका पेपर, प्रैक्टिकल पेपर आसानी से लिया जा सके और उनको उसी अनुसार दिया जा सके। बाप भी तो रमतु रमजबाज है, चतुर सुजान है ना। तो ये रहा आज का संध्या काल अमृत बेला का अमर वाणी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।